आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दे दिया है, जो अभी 2023 में हुआ था। उसके लिए आपको लोगों को जो उसकी अनऑफिशियली आंसर की जो है वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी। आप लोग जो है वो वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ से जाके अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर है वहाँ से जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप लोगों ने काफ़ी उस पर प्यार दिया, काफ़ी लाइक्स और कमेंट्स किए। तो अब काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एएमयू के जो एमए उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, यानी कि उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कब तक या कितनी रह सकती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ही। तो आपको मैं इसकी पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं वो आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे हो तो उनको थोड़ी सी पता चल जाए कि कट ऑफ जो है वो कैसे बनती है, उसका क्या पैटर्न होता है। तो आपको पता है ये जो आपका पेपर हुआ है एएमयू का एमए उर्दू का, ये 100 नंबर का हुआ है जिसमें दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में जो है वो आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं और पार्ट बी से जो है वो आपके सब्जेक्टिव सवाल आते हैं। तो इस तरह से आपके जो 100 नंबर का पोर्शन होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब ये पार्ट ए और पार्ट बी में कैसे कैसे सवाल आते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 70 आते हैं और जो सब्जेक्टिव होते हैं वो आपके 10 आते हैं। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से यहाँ से आपको 70 नंबर मिलते हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें आपके जो है वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि आपको 30 नंबर। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव 70 नंबर का होता है और सब्जेक्टिव जो है वो आपका 30 नंबर का होता है। ये जो सब्जेक्टिव आपको करने होते हैं ये आपको सारे करने होते हैं, किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट या छूट नहीं मिलती है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सब्जेक्टिव में। तो अब आपकी जो कट ऑफ बनती है वो 100 नंबर से बनती है। ये लोग जो हैं ये बात जो है वो आप लोग समझ लें कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 100 में से बनेगी। अब आपको 100 में से कितने नंबर लाना ज़रूरी है ये भी डिपेंड करता है। तो वहाँ पर जो है वो दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है आपकी एक्सटर्नल और एक होती है आपकी इंटरनल। ये दो बच्चे जो होते हैं या ये दो तरह के जो बच्चे होते हैं इस तरह से कट ऑफ बनती है। एक्सटर्नल वो होते हैं जो आउटसाइड स्टूडेंट होते हैं। आउटसाइड स्टूडेंट का मतलब होता है वो बच्चे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए होते हैं बल्कि किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ के वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। इंटरनल वो स्टूडेंट होते हैं जो इनसाइड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि वो बच्चे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए हैं, यानी कि जो उनके इंटरनल या फिर उनके अपने स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से जो है वो आपकी कट ऑफ बनती है। हालांकि ये जामिया में भी यही रूल है, इंटरनल की अलग आती है और एक्सटर्नल की जो है वो अलग आती है। हालांकि जामिया में और अलीगढ़ में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पर ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी की जो भी कट ऑफ रहती है वो आती है, लेकिन एएमयू में ऐसा नहीं होता। जो एक क्या है नेगेटिव पॉइंट है, बच्चों को पता नहीं चलता कि उनका कितने मार्क्स आए हैं या कितने मार्क्स जो हैं उनको कट ऑफ के लिए लाने पड़ेंगे। लेकिन ऑन एवरेज हम आप लोगों को पता है पिछले काफ़ी साल से जो है वो इसकी तैयारी कराते रहे हैं, तो इसमें आपको पता है कि आपको कितने नंबर लाने हैं और कितने पे जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर हम बात करें इसमें 100 नंबर में, तो आपको जो है वो कम से कम, अगर आप माने कि इसमें कट ऑफ के लिए आपको जो लाने हैं, आप ऐसा मान के चले कि आप लोग सभी क्या है जनरल में हैं। हालांकि उसमें जो है वो आपको ओबीसी के बच्चे भी देखने को मिलेंगे या कोई सीट रिजर्व होती है जैसे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, उनके लिए भी जो है वो कट ऑफ जो है वो अलग से आती है। लेकिन वो कट ऑफ जो होती है वो मेंशन नहीं होती जैसे और अदर यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो मान के चलिए अगर आपके पास 100 नंबर का पेपर है तो आपको उसमें कम से कम, अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल में कम से कम आपको 75 नंबर लाने जो है वो ज़रूरी हैं, तभी जो है वो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप इंटरनल हैं तो आप इसमें थोड़े से नंबर कम कर सकते हैं, 65 से लेके आप 70 तक। ये मैं आपको एक्सटर्नल की बताई है और ये मैंने आपको इंटरनल की बताई है। तो अगर आपके 75 नंबर आ रहे हैं तो आप एक्सटर्नल हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप बॉयज़ हों चाहे आप गर्ल्स हों। वहीं अगर हम बात करें इंटरनल की, तो इंटरनल के जो है वो 65 या 70 नंबर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव का मिला के और सब्जेक्टिव का मिला के, तो भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे सर
हमारे पास रिजर्वेशन कैटेगरी होती है। तो इसका वहाँ पे अभी तक कट ऑफ में कहीं ऐसा ज़िक्र नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं, अगर मान के चलिए हम 70 से लेके 75 तक के जो बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूआर की है। अगर हम बात करें ओबीसी की एक नॉर्मली तौर पे, तो हम लोग कह सकते हैं 60 से लेके 65 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप गर्ल्स हों चाहे आप बॉयज़ हों। वहीं कुछ सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए भी रिज़र्व होती है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर उनके 60 नंबर आ रहे हैं दोनों में, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। इसके अलावा वहाँ पर एक और वो होता है जिसे आप लोग जानते हैं, आपको पता है एएमयू में जो है वो वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, ध्यान रखना। कभी आप लोग सोचे कि वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, बल्कि क्या आती है, चांस मेमो आता है। और ऐसा माना जाता है कि जिसका नाम चांस मेमो में आ जाता है, रैंक के हिसाब से अगर आपकी रैंक 20 से नीचे नीचे है तो आपको जो है सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो फिर क्या बचती है, सीट जो है वो खाली रह जाती है। तो अगर अगर आपकी जो ओवरऑल देखा जाए, अगर आपकी रैंक 20 से है, क्योंकि उसमें जब रिजल्ट आएगा तो आपकी रैंक वहाँ पे मेंशन होगी, तो रैंक जो है अगर आपकी 20 से नीचे है तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाता है चांस मेमो में। अब चांस मेमो के लिए आपके पास कितना स्कोर होना चाहिए, सेफ जो स्कोर माना जाता है वो माना जाता है 50 से लेके 55। आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका दोनों पेपर का मिला के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों का मिला के अगर आपका 50 से 55 आ रहा है तो आपका चांस मेमो में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर चांस मेमो में आपके 20 से नीचे वाली कैटेगरी में आ गए तो फिर यकीन मानिए आपका जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर मालूम ही होगा आपको, 9045220432 पर हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर किसी को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, 5 साल के 6 साल के जो बच्चे आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस नंबर पर रब्ता करके पेपर ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।